नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े और शातिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। जेल से मर्डर, व्हाट्सएप से सुपारी, कबूलनामा फेसबुक पर, ऐसी ही दास्तान है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है और वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की फोटो लगाता है। और तो और जब कभी भी पुलिस कस्टडी में आता जाता रहता है तो मूंछों को ताव देता जाता है। गूगल पर भी इसका नाम डालें तो 150 से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी, फोटो भी मिल जाएंगे और हज़ारों युवा फॉलोवर भी मिल जाएंगे। ना ही सिर्फ फॉलोवर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का भी कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। यह कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा नाम वैसे ही चेहरे पर चमक। चाहे जेल में रहे या पुलिस कस्टडी में, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 22 जनवरी 1992 पंजाब के फजलिका में जन्म हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक और वजह थी, क्योंकि वो पैदा होने पर दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नेम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। बचपन में जैसे खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन हमारा बेटा हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम तो जरूर रोशन करेगा, पर खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की काली दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई के पिता एक पुलिस वाले रहे, माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। लॉरेंस बिश्नोई की जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई ज़्यादा है। इसकी उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। स्कूल की पढ़ाई फजलिका में करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया और यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की काली दुनिया में एंट्री कर गए। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर में पूरी तरह से फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लॉरेंस की बचपन से एक आदत रही, वो जो कुछ भी काम करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। और अब चुनाव लड़ना था तो पहले उसने एक ग्रुप बनाया। उसका नाम उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू रखा। यह संगठन आज भी है, भले ही इसे बनाने वाला आज जेल में है। इसने पहले संगठन बनाया और पहले छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा। जीतने के लिए इसने भरपूर मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला और वो चुनाव हार गया। लेकिन वह उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और वह वक्त जल्दी ही आ गया। फरवरी का महीना साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे हराने वाले विरोधी पक्ष से हुआ। दोनों गुटों में आपस में झड़प हुई और गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। मामला तूल पकड़ा और पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद एफआईआर से बचने और दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर वो जुर्म की दुनिया का T20 की तरह मैच खेलने लगा और अपना अर्धशतक भी लगा दिया। कहा जाता है कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। फिलहाल जग्गू भगवानपुरी तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई के पीछे कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। गैंगस्टर नरेश सेठी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्का से मिलकर हथियार के दम पर उगाई करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया था। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेडी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया था। और यही वजह रही कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर हो, लेकिन उसके देश में कई राज्यों में 600 से भी ज़्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस
व्हाट्सएप से ही एक इशारा और पल भर में ही किसी का भी कहीं भी कत्ल। इसका दबदबा ना बल्कि पंजाब में है, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में भी इसका दबदबा है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सर में दर्द बन चुका है जितना वो बाहर हुए रहता था। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट पेशी में लेकर जा रही थी, तभी वह चकमा देकर बाहर निकला और कहा जाता है यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से हाईटेक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को फिर से दोबारा पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और भले ही वो जेल में चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने वाली गैंग को ऑपरेट करने लगा और कत्ल कराने से उसे कोई नहीं रोक सका। वह जेल में बैठा ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और फेसबुक पर फोटो और अपलोड करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगता है और वह खुद को फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी और उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने कुख्यात साथी संपत नेहरा को सलमान खान को भी मारने के लिए भेज दिया था। हालांकि चौकबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया और दरअसल यह भी बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई समाज से है और उसका बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा करते हैं और सलमान खान ने काले हिरन का ही शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस सलमान खान को मारने की सुपारी ले ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता था। इसके लिए उसे बाकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता था, अपने गुर्गे भेजकर रंगदारी करता था। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है, चाहे जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, और वो कब और कैसे मोबाइल फ़ोन चला लेता है यह अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इसके निशाने पर हमेशा ट्रैवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं। इसे धमकी देकर ना सिर्फ रंगदारी लेता है, बल्कि यह भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का कोई दूसरा गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी को जिंदा रहने के लिए हो या तो पैसे दे दे या फिर गोली का शिकार बन जाए। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। और इस जुर्म की दुनिया में आकर आदमी या तो पुलिस की गोली का शिकार बन जाता है या फिर सलाखों के पीछे सड़ता है। और हम युवा पीढ़ी से यही कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहें। मिलते हैं अब अगली कहानी में, जब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।